हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए साउंड अच्छा से नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने न्यू माइक ऑर्डर किया और माइक से पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग पिछले लेक्चर पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तक कवर कर चुके हैं। अभी आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अगला जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें जैसे पढ़ते हो ना, डिफरेंशिएशन में तुम लोग क्या पढ़ते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, वो होता है यू को बाहर करके v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर करके u का डिफरेंशिएशन, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से अब हम इस वीडियो में मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन सीखते हैं। ठीक है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए u इंटू वी का फॉर्मूला पहले देखो। फॉर्मूला क्या होता है बाय पार्ट्स का, वो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बच्चों ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स, है ना। u को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन और v को बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है, मतलब यहां पे आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना होगा, आप किसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हो और किसको सेकेंड फंक्शन बोल रहे हो। u हो गया फर्स्ट फंक्शन, v हो गया सेकेंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले u को बाहर करो, u को बाहर करके v का इंटीग्रेशन। ठीक है, u को बाहर किया, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस करना है। पैटर्न समझो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन साइन के अंदर में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला है। फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट करो, उस साइन के अंदर में पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ये जो भी आएगा इसको आपको इंटीग्रेट करना है फिर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो u इंटू वी का इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम वर्ड्स में क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, है ना। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ, है ना, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये हो गया। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, आपने लिख दिया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखते हैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन, इस फॉर्मूले का कहाँ से आया। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रूफ समझते हैं, प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, तो प्रूफ यहीं से स्टार्ट होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहां से प्रूफ स्टार्ट होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ एक्स को बाहर करो और जी एक्स को डिफरेंशिएट करो, प्लस जी एक्स को बाहर करो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, यही होता है। अब क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स
और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx लगेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, अब जरा तुम ही मुझे बताओ, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा? मैं तुमसे पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? सिंपल सी चीज है। तो तुम देखो, सिंपल सा आंसर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पहले निकालो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर उसके बाद उसके पीछे इंटीग्रेशन लगेगा, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है पता है? वैसे भी इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है ना। इनवर्स में तो समझते हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो तुम ये सब पूरा हटा दो, खत्म, सीधा आंसर क्या होगा? साइन एक्स। तो यहां से तुम्हें यह भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स सीधा क्या होगा? एफ एक्स होगा, ठीक है। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहे तो क्या होगा? तो भी एफ एक्स होगा, क्योंकि मैंने तो बताया डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो उस हिसाब से अब तुम मुझे बताओ कि ये जो यहां पे क्या होगा? डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन खत्म, तो ये खाली क्या बचेगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स बचेगा। यहां पे सिर्फ एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इस तरफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब क्या करते हैं, ये जो एफ एक्स है, ध्यान से सुनना, इसको u मान लेते हैं, और ये d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स जो है इसको v मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू, और वो जो d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स है इसको v बोल दिया, ठीक है। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को हमने v बोला है तो इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, तो क्या होगा? gx कितना हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन v dx होगा। ध्यान से सुनना, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स तुम्हारा v है, तुमने क्या किया? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तुमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तो इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स जी एक्स कितना हो जाएगा? सीधा gx हो जाएगा अभी वाले फॉर्मूले से, ये सही है, और दैट इज इक्वल टू v, तो gx कितना होगा? इंटीग्रेशन v dx। तो इस चीज को याद रखना। अब आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पे आओ, इस फॉर्मूले पे एफ एक्स है तुम्हारा u रखो, gx कितना है? इंटीग्रेशन v dx इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया? इंटीग्रेशन u इंटू v, क्योंकि एफ एक्स को तुमने u माना है, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को v माना है, प्लस इंटीग्रेशन ये gx कितना होगा? इंटीग्रेशन v dx इंटू, और ये d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u, और पूरे का इंटीग्रेशन। यहां से u इंटू v को उधर शिफ्ट कर लो, तो ये कितना आएगा? इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू, ये बेसिकली सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, इसको इधर भेज दो, तो ये कितना होगा? u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v पूरे का इंटीग्रेशन। तो प्रूफ हो गया ना फॉर्मूला, यही तो हमने बताया है, यही तो हमने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, है ना। तो ऐसे करके प्रूव कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं।
नोट करके एक दो बात लिखो। ठीक है, तो एक दो बात नोट करके लिखो। देखो हम यहां पे इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का, u इंटू वी का। तो दो फंक्शन होना जरूरी है, बट कई बार क्या होगा कि एक ही फंक्शन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन log x है ना, या फिर इंटीग्रेशन मान लो cos इनवर्स x। इन सब में क्या है, एक ही फंक्शन है, तो इन सब का इंटीग्रेशन भी बाई पार्ट्स मेथड से ही होगा। कैसे करेंगे कि जैसे log x है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस log x को ऐसे लिखो, log x इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, इंटू 1। तो अब उस हिसाब से एक फंक्शन log x हो जाएगा, एक फंक्शन 1 हो जाएगा। सही है, तो कई बार एक फंक्शन को भी हम बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन को 1 बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहला नोट में मुझे जो बताना है वो है सिलेक्शन ऑफ u v। u और v का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, देख ही सकते हो कि u इंटू वी हो रहा है, तो तुम्हें दो फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, u इंटू वी। u फर्स्ट फंक्शन, v तुम्हारा सेकेंड फंक्शन। तो मैंने लिखा जनरली, ध्यान से सुनना, जनरली, जनरली का मतलब समझते हो, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली सिलेक्शन ऑफ u, v is made by आइलेट रूल। u, v का सिलेक्शन जनरली हम किस रूल से करते हैं, आइलेट रूल से। अब ये आइलेट रूल क्या होता है, सीखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइलेट रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाई पार्ट्स का क्वेश्चन में आइलेट रूल लगेगा 99% ऑफ द केसेस में। तो मैं लिखता हूं आइलेट रूल क्या होता है, I L A T E। I का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एटसेट्रा, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब। अच्छा, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x टू द बेस e, log x टू द बेस a एटसेट्रा। log x टू द बेस e को हम लोग ln x भी बोलते हैं। अच्छा, a स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे रूट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया एटसेट्रा। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स एटसेट्रा। समझ रहे हो, जैसे पहला वाला क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी इसी का वो इनवर्स है, और यहां पे क्या है, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ई क्या हो जाएगा, ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे 2 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, 3 की पावर -x हो गया एटसेट्रा। समझ रहे हो, तो अब आइलेट रूल से होगा क्या कि जैसे मान लो ये जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मान लो क्वेश्चन में एक फंक्शन इनवर्स है और एक फंक्शन लॉगरिथमिक है, तो हम u किसको बोलेंगे, u इनवर्स वाले को बोलेंगे, क्योंकि आई लेटर जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आई को देना है, सेकेंड प्रायोरिटी एल को, थर्ड
ए को, फोर्थ टी को, फिफ्थ ई को। यानी मतलब समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन में एक फंक्शन लॉगरिदमिक है, एक फंक्शन अलजेब्रिक है, तो लॉगरिदमिक वाले को u बोलेंगे, अलजेब्रिक वाले को v बोलेंगे। एक ही क्वेश्चन में अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक वाले को u बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले को v बोलेंगे। जैसे इसको लिख लो, नोट कर लो अच्छे से, एग्जाम्पल तुम्हें दिखाते हैं। तुम तो इसका एग्जाम्पल देखो। मान लो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ऑफ कोर्स ये जो है अलजेब्रिक है एक्स स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ई है, तो एक्स स्क्वायर वाले को u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आइलेट में a ऊपर आता है e से। मान लो x sin x है, तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। मान लो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो ऑफ कोर्स ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स वाले का तो टॉप प्रायोरिटी है, तो इसको u बोलेंगे और इसको v बोलेंगे। कहानी समझ रहे हो? इस टाइप से हमको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद u इंटू वी का फॉर्मूला तो पढ़े हो, लगा दो यहाँ पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा। और एक दो बात लिखो नोट में। पहला पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कुछ केसेस में क्या होगा कि फंक्शन एक ही रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे फंक्शन को 1 मान के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सम केसेस जनरली कहां पे, log x और sin इनवर्स x, tan इनवर्स x एटसेट्रा, इन सब का इंटीग्रेशन करने के दौरान वी टेक 1 एज द सेकेंड फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो है उसको हम 1 मान लेंगे। log x को लिख सकता हूं log x इंटू 1, तो 1 को सेकेंड फंक्शन मान के। अच्छा, 1 तुम्हारा कैसा फंक्शन है, 1 जो है अलजेब्रिक में काउंट होगा। ठीक है, 1 तुम्हारा अलजेब्रिक में काउंट होगा। फिर दूसरा, अब आइलेट वाइलेट तो ठीक है, बट मोस्ट जनरल जो फॉर्म है बाई पार्ट्स के लिए वो समझना जरा। u इंटू वी डी एक्स कितना लिखा था, u को बाहर किया, v का माइनस, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, ध्यान से देखो, v का इंटीग्रेशन दो बार हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। v को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन किसको मानना ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंस सेकेंड फंक्शन का तो दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सेकेंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपलर होगा, इंटीग्रेशन जिसका क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो वी चूज दैट फंक्शन एज भी हम वैसे फंक्शन को मानेंगे हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। भी हम वैसे फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा, या फिर u हम वैसे फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल होगा, क्योंकि u का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और v का 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है। इसीलिए जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको भी मानते हैं। क्यों? जनरली सबसे लास्ट में आता है आइलेट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे सिंपल है। कारण ये है कि जैसे e की पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से सॉरी। तो वी चूज दैट फंक्शन एज v हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन। अब नाउ लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। ये सब बातें बहुत हो गई, थ्योरी हो गया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो जाके आइडिया अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैं यहीं से शुरू करता हूँ, log x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन log x dx। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मेरे पास दो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखा 1 इंटू लॉग एक्स, ठीक है, 1 इंटू लॉग एक्स। अब ये log x तुम्हारा कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, 1 तुम्हारा कैसा फंक्शन है, एल्जेब्राइक फंक्शन है। आइलेट में l ऊपर आता है या a ऊपर आता है, ऑफ कोर्स l ऊपर आता है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, log को, इसको u बोला और इसको v बोला, ठीक है, u बोला और इसको v बोला। अब क्या करें, चलो लगाते हैं आइलेट रूल। तो आइलेट रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन u इंटू वी, u को बाहर करो, v को इंटीग्रेट करो, माइनस u का डिफरेंशिएशन करो, v का इंटीग्रेशन करो और इस पूरे का इंटीग्रेशन करो। ये फॉर्मूला ना दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए अच्छे से, हर क्वेश्चन में यूज होगा, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना इसको। तो चलो u को बाहर करो, यानी log x को बाहर करो, 1 का इंटीग्रेशन माइनस फिर log x का डिफरेंशिएशन करो इंटू 1 का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हो गया log x और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x dx, x कट गया, ये कितना आ गया, x log x, माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन वो कितना होता है, x होता है प्लस c। तुम्हें अगर याद हो तो ये फॉर्मूला मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, x log x माइनस एक्स प्लस सी। देख लो प्रूफ हो गया, तो उस तरीके से हो गया। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है x sec स्क्वायर x dx। अगेन ये जो sec स्क्वायर x है कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और x कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, और दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ऑफ कोर्स a को प्रायोरिटी मिलेगा, तो इसको u बोलोगे, sec स्क्वायर x को v बोलोगे। फॉर्मूला लगाओ, तो क्या करते हैं, u को बाहर यानी x को बाहर करोगे इंटू v का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू v का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। तो x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx। तो ये हो गया x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पढ़ाया था, log sec x। कुछ लोग इसको माइनस log cos x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हो गया x tan x माइनस log sec x प्लस c, ये आपका आंसर। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x dx, x इंटू साइन 2x dx। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा u, तो इसको प्रायोरिटी u मिलेगा एल्जेब्रिक को और ट्रिग्नोमेट्रिक को v। चलो इंटीग्रेट करो, x को बाहर करो, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन साइन 2x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो x इंटू, अब मेरे को बताओ साइन 2x का इंटीग्रेशन, ये सब पहले पढ़ चुके हो। 2x क्या है, 2x तुम्हारा लीनियर फंक्शन है, तो x के जैसा ट्रीट करोगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x और बाई 2 करना पड़ेगा। बाई 2 क्यों करना पड़ेगा? x लीनियर है तो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ। माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्या हो गया? माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर करो, इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। तो ये हो गया माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x प्लस 1/2। और तुम बताओ कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? वो हो जाएगा साइन 2x बाई 2 होगा। बाई 2 क्यों होगा? अगेन x लीनियर है, x का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू लॉग x। ठीक है, x की पावर n इंटू लॉग x। अब देखो लॉग फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक है, l है। x की पावर n क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, a है। l और a में प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑफ कोर्स l को। तो क्योंकि आइलेट में l पहले ऊपर आता है, तो ये हो गया u, ये हो गया v। तो क्या करोगे इंटीग्रेशन में? u को बाहर करो, ठीक है, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अच्छा, तो ये हो गया log x इंटू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा? x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1/x और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 dx। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर अंदर जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें भी कांस्टेंट ऐड कर दें क्या? उसमें कांस्टेंट मत ऐड करो। फाइनल जब पूरा इंटीग्रेशन आपका हो जाए तो आप फाइनल में कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम अंदर में कांस्टेंट ऐड कर रहे हो और फिर उस कांस्टेंट को बाहर करके 1 का इंटीग्रेशन x लगा रहे हो, ऐसे मत करना। जब पूरा इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो जाए लास्ट में आप c ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लॉग x माइनस यहाँ पे 1/n प्लस 1, ये बाहर आ गया n प्लस 1 और इस x से एक पावर कटेगा तो बचेगा क्या अंदर? x की पावर n बचेगा। अब ये तो आंसर आ गया तुम्हारा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लॉग x माइनस 1/n प्लस 1 और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अभी आप यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दो। अब क्या होगा? n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा खटक से। सही है। अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या होगा। ऑफ कोर्स ये जो e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको लास्ट का प्रायोरिटी मिलेगा और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये u हो गया, ये v हो गया। अभी आप क्या करो, u को बाहर करो तो एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर v का इंटीग्रेशन e की पावर x और
पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, ठीक है, dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एक्स dx। अभी ध्यान दो, बाकी सब केसेस में क्या हो रहा था कि एक बार लगाया बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे देखो अभी भी इंटीग्रेशन में एक्स ई की पावर एक्स आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोबारा। क्यों? क्योंकि अभी तो हुआ नहीं पूरा। तो इसमें x को u बोलेंगे, e की पावर x को v बोलेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार ही यूज होगा। मेरा मर्जी है मैं 50 बार यूज करूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल आंसर अपना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x को u बोला, e की पावर x को v बोला। चलो इंटीग्रेट करो, तो ये एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू करो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x को बाहर और e पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन e पावर x का इंटीग्रेशन और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। कितना आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2, ये ब्रैकेट में x ई पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहेगा, और फाइनल इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस 2x ई पावर x, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर x माइनस 2x ई पावर x, और ई पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई पावर x प्लस सी। फाइनली क्या करो, ई पावर x पूरे से कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो, ई पावर x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर एक्स क्यूब ई की पावर x होता तो है ना 3 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ता, x की पावर 4 होता 4 बार लगाना पड़ता। मैक्सिमम आपसे 3 बार तक का पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ऑफ कोर्स बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल। मैक्सिमम 3 वाला भी रेयर ही है, 2 वाला तो कॉमन है, 2 वाला तो बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू